हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विश्वा स्टडी पॉइंट। विश्वा स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम समान ज्ञान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगे, क्वेश्चन आगे अच्छे लगे, मेरे मेहनत अच्छे लगे आपको, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है ये आपका, जो कल मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर आप लोग को देना था। वो पहला क्वेश्चन मैंने आज लिया है यहाँ। अब जो कल वाला क्वेश्चन रहेगा प्रीवियस क्वेश्चन, मैं उसी से स्टार्ट करूंगा अगला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आज का, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? कितने कॉन्टिनेंट है टोटल? 5, 7, 8, 12। तो विश्व में जो महाद्वीपों की कुल संख्या वो 7 है। हम देख लेते हैं इसका आंसर जो हो गया आपका क्या हो जाएगा, बी पार्ट। वो 7 कौन कौन से हैं? हमारी धरती 7 महाद्वीपों में बटी है। एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। तो ये जो 7 महाद्वीप है, इनमें पूछता है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। तो देख लेते हैं, इसका क्रम देख लेते हैं, सबसे बड़ा कौन है। तो इसी तरह इसी ये 7 महासागर हैं, वैसे ही ये 7 महाद्वीप है, वैसे हमारे भूमंडल पर 5 महासागर भी होते हैं। तो उसको भी देख लेते हैं। पहला है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। देखिए क्या, प्रशांत प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिण महासागर। ये 5 क्या हो गए आपके महासागर है। इसमें जो सबसे बड़ा महासागर होता है वो है प्रशांत महासागर। ये आपका प्रशांत महासागर है आपका सबसे बड़ा। और सबसे छोटा है जो इसमें क्या है, ये आर्कटिक महासागर है। तो 7 महाद्वीपों में जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो आपका एशिया महाद्वीप है। जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमि का एक बड़ा भाग होता है जो महाद्वीप क्या होता है, भूमि का एक बड़ा भाग जो आरोही क्रम में ऐसे है। सबसे बड़ा एशिया होता है, उसके बाद अफ्रीका। याद करेंगे, भी पूछता है दूसरे नंबर पर कौन है। सबसे पहले एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप, फिर ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा ये आपका यूरोप है। तो ये फैक्ट से याद करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सब पूछता है कि कौन सा महासागर है, कौन सा बड़ा है, कौन सा महाद्वीप सबसे बड़ा है, सबसे छोटा है, ये याद। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? एशिया को, यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया को और अफ्रीका को। इसमें जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है उसको विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट, ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? एशिया को, अफ्रीका को, यूरोप को, ऑस्ट्रेलिया को। तो इसमें से जो ये यूरोप महाद्वीप है उसको कहा जाता है मानव घर कहा जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, यूरोप। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है? अंटार्कटिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये जो आंसर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सी पार्ट, एशिया। एशिया को क्या पर नई दुनिया के रूप में, नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर जो होगा सी पार्ट, एशिया। अगला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे लंबी दर्रार घाटी किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में। तो ये आपका क्या है, अफ्रीका देश में, महाद्वीप में स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? मतलब किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है? अंटार्कटिका, एशिया, उत्तरी अमेरिका, इनमें से कोई नहीं थी। जो एशिया महाद्वीप है उसमें ज्वालामुखी की सर्वथा अभाव पाया जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका बी पार्ट, एशिया। उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? जो उष्णकटिबंधीय जो परिस्थितियां उनका सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में पाया जाता है? एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में, यूरोप में। तो उष्णकटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विकास आपका ये अफ्रीका में पाया जाता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट, अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये एक जगह है, ये द्वीप है, पूछता है कि किस महासागर में स्थित है। डियागो गार्सिया, याद करेंगे। प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर और ये हिंद महासागर। तो ये आपका क्या है, ये जो डियागो गार्सिया जो है आपका हिंद महासागर में स्थित है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट, हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? मेडागास्कर, मिंडानाओ, सुमात्रा, बोर्नियो। तो जो हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा महाद्वीप है वो आपका बोर्नियो महाद्वीप है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट, बोर्नियो।
सेशल्स या सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है? आर्कटिक महासागर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया के सब ये हिंद महासागर के पास ही में है। तो सेशल द्वीप कहाँ स्थित? आर्कटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में। तो जो सेशल्स द्वीप है आपका ये हिंद महासागर में स्थित है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट, हिंद महासागर। अगला क्वेश्चन है, किस द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है? फिजी, हवाई द्वीप, पूर्वी तिमोर, टोंगा। तो ये जो हवाई द्वीप है इसको कहा जाता है प्रशांत महासागर का चौराहा, प्रशांत महासागर का चौराहा कहा जाता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट, हवाई द्वीप। निम्नलिखित में किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? फिजी, हवाई द्वीप, ग्रीनलैंड, तुवालू। तो इसमें ये जो हवाई द्वीप है उसको हम सैंडविच द्वीप के नाम से भी जानते हैं। इसका आंसर जो हो गया आपका ए बी पार्ट, हवाई द्वीप। इसको हम सैंडविच द्वीप के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता है कि इंडोनेशिया की राजधानी कहाँ है? तो इंडोनेशिया की जो राजधानी है जकार्ता है। और पूछ रहा है किस द्वीप पर स्थित है? जावा, बाली, सुमात्रा, सुलावेसी। तो जो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है वो आपका ये जावा द्वीप पर स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, जावा। अगला क्वेश्चन, जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? होन्शु, क्यूशु, होकाइदो, शिकोकू। तो जापान का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो आपका होन्शु द्वीप है। इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट, होन्शु। अगला क्वेश्चन है, लोयस का निर्माण होता है पवन से, भूमिगत जल से, नदियों से, हिमनद से। तो लोयस का जो निर्माण होता है आपका पवन से होता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट, पवन से। अगला क्वेश्चन है, तकलामाकन मरुभूमि किस देश में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, वनडे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी में भी आया हुआ क्वेश्चन है, इसको याद करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तकलामाकन जो पर्वतस्थल है, ये डेजर्ट है, किस देश में स्थित है? चीन में, नामीबिया में, मंगोलिया में और ये चिली में। तो तकलामाकन जो मरुस्थल है आपका ये चीन में स्थित है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट, चीन। ये मरुस्थल है, डेजर्ट है तकलामाकन। अगला क्वेश्चन है, सारगैसो क्या है? समुद्री घास है, स्थिर जल है, एक द्वीप है, अधिक लवणयुक्त जल है। तो जो सारगैसो है ये एक समुद्री घास होता है। इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट, समुद्री घास। निम्नलिखित में से कौन एक गर्म सागरीय धारा है? पीरू धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, बेंगुआला धारा, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो आपका ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा है ये आपका ये गर्म सागरीय धारा है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका बी पार्ट, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा। अगला क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? कच्छ की खाड़ी में, उत्तरी सागर में, फंडी की खाड़ी में, इनमें से कोई नहीं। तो विश्व में सबसे ऊंचा जो ज्वार आता है आपका ये आता है फंडी की खाड़ी में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट, फंडी की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? आसवान बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? नील नदी पर, जैम्बेजी नदी पर, लिम्पोपो नदी पर, जैरे नदी पर। तो जो आसवान बांध है आपका ये नील नदी पर स्थित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट, विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी ही है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट, नील नदी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे। सापेक्षिक आर्द्रता को किस निम्नलिखित में से किस ग्राफ पर दिखाया जाता है? क्लाइमोग्राफ, बैरोग्राफ, हीदरग्राफ, इनमें से कोई नहीं। जो सापेक्षिक आर्द्रता होती है उसको हम क्लाइमोग्राफ पर दिखाते हैं। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट, क्लाइमोग्राफ। अगला क्वेश्चन है, बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र कहलाता है? एनीमोमीटर, हाइग्रोमीटर, नेफोस्कोप और रेन गेज। तो जो बादलों की दिशा और गति को मापने वाला यंत्र है उसको हम बोलते हैं नेफोस्कोप। इसका आंसर जो हो गया आपका सी पार्ट, नेफोस्कोप। अगला क्वेश्चन है, विश्व की वन क्षेत्रों में किस एक के फैलाव की प्रतिशतता सर्वाधिक है? इसमें मतलब किस प्रकार के वन है इनकी विश्व में सबसे ज्यादा परसेंटेज में पाए जाते हैं? कहने का क्वेश्चन का मतलब ये, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, शीतोष्ण शंकुधारी वन, शीतोष्ण पर्णपाती वन, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ए पार्ट हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो होते हैं सबसे ज्यादा पाए जाते हैं प्रतिशत में पूरे विश्व में। इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। अगला क्वेश्चन है, वेल्ड किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है? शीतोष्ण कटिबंधीय, टुंड्रा, आयनवर्ती और इनमें से कोई नहीं। तो जो ये वेल्ड है आपका ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट, शीतोष्ण कटिबंधीय। 25वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों के नाम पर केवल काई या फफूंदी पाई जाती है? टुंड्रा प्रदेश में, यूरोपीय प्रदेश में, टैगा प्रदेश में, सवाना प्रदेश में। जो टुंड्रा प्रदेश है जहाँ हमेशा सालों साल बर्फ से ढका रहता है वहाँ केवल
ये वनस्पतियों के नाम पर काई और फफूंदी पाई जाती है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका ए पार्ट टुंड्रा प्रदेश, याद करेंगे, ये हमेशा बर्फ से आच्छादित रहता है। विश्व की लावा निर्मित मैदानों में निम्नलिखित में से किस फसल की सर्वाधिक कृषि की जाती है? जूट, चाय, चावल, कपास। तो विश्व की लावा निर्मित मैदानों में से मिट्टी जो फसल होती है उसमें कपास की खेती किया जाता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका डी पार्ट कपास। अगला क्वेश्चन है, किस देश की सीमा कैस्पियन झील से नहीं मिलती है? अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन, यूरिस। जो कैस्पियन जो झील है उस झील से किसकी सीमा नहीं लगती है? अजरबैजान की, तुर्कमेनिस्तान की, यूक्रेन की, रूस की। तो इसमें से जो अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान और जो रूस है इनकी सीमाएं लगती हैं कैस्पियन झील से, लेकिन ये यूक्रेन का है सीमा नहीं लगता है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका क्या हो जाएगा? सी पार्ट यूक्रेन। अगला क्वेश्चन है, व्यापारिक पौने कहाँ से चलती हैं? विषुवतीय निम्न दाब से, अधोध्रुवीय निम्न दाब से, उपोष्ण उच्च दाब से और ध्रुवीय उच्च दाब से। जो आपका ये व्यापारिक पौने हैं आपका ये उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट। अगला क्वेश्चन है, क्रेटर मुख्यतः किस आकृति के होते हैं? गोलाकार, लंबोआ, शंक्वाकार और कीपाकार। जो क्रेटर होते हैं, जो ज्वालामुखी के ऊपर वाला भाग होते हैं, ये होते हैं निकले हुए होते हैं, उनको क्रेटर बोलते हैं। वो जो उनकी जो आकृति होती है वो होती है कीपाकार। तो इसका आंसर जो है आपका डी पार्ट कीपाकार। तीसरा क्वेश्चन आज का, हिमालय पर्वत निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? ब्लैक पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, नवीन वलित पर्वत और अवशिष्ट पर्वत। जो हिमालय पर्वत है अपना ये आपका नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट नवीन वलित पर्वत। अगला क्वेश्चन है, टाइफून नामक चक्रवात से कौन सा क्षेत्र प्रभावित होता है? मीन्स टाइफून नाम का जो चक्रवात है किस प्रदेश में आता है? ऑस्ट्रेलिया में, पश्चिमी द्वीप समूह क्षेत्र में, चीन सागर में और ये सभी में। तो टाइफून नाम का जो चक्रवात है आपका ये आता है चीन सागर में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सी पार्ट चीन सागर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है 32वां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन है? क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर, मिशिगन झील, बैकॉल झील, अरल सागर। तो इसमें से जो आपका ये कैस्पियन सागर है आपका ये क्षेत्रफल और आयतन दोनों के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो इसका आंसर जो हो गया आपका क्या हो जाएगा? ए पार्ट कैस्पियन सागर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करेंगे, स्टार लगा लेते हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन। तो 32 क्वेश्चन आज आपका खत्म हो गया। ये आज देखते हैं कि आज का क्वेश्चन कौन सा है। तो आज का क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श नहीं करता? मीन्स इनमें से सागरों में से कौन जो है ईरान की सीमा को स्पर्श नहीं करता? अरल सागर, कैस्पियन सागर, बैकॉल झील, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने इसका सही आंसर देते हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इसका जो आंसर है कल मैं स्टार्टिंग में, पहला क्वेश्चन है इसको स्टार्टिंग में मैं उसको बता दूंगा। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन अगर अच्छे लगे, मेरे मेहनत अच्छे लगे आपको, तो प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। शेयर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, बट लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।